अब पूजा करते करते कितने साल बीत गए, पूजा करने की हिस्ट्री कितने साल की है हमारे पास, 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, प्रूफ प्रमाण सहित। और एक धर्म की नहीं, सभी धर्मों की हिस्ट्री मौजूद है पूजा की। वो पूजा करते करते नीचे गिरे हैं या सृष्टि ऊपर उठी है, सृष्टि और ही नरक बनती गई है या स्वर्ग बनती गई है? नरक बनी। दुनिया नरक बनी या स्वर्ग बनी? तो आंख खुल जानी चाहिए ना। आदमी एक बार धोखा खा जाए फिर दोबारा धोखा न खाए, उसको कहते हैं इंसान, शान में रहने वाला। और जो बार बार धोखा खाता रहे, बार बार पूजा करना, बार बार नीचे गिरना। अरे 400 साल पहले मनुष्यों के शरीर कैसे होते थे? 400 साल पहले हमारे आत्मा रूपी बीज पावरफुल था। तो महाराणा प्रताप की जो तलवार म्यूजियम में रखी हुई है वो हम लोग उठा नहीं सकते। इतने हृष्ट पुष्ट और सुंदर लोग हुआ करते थे। 400 साल के अंदर की बात है। और अभी देखो गाल चुपकी होते जाते हैं, शरीर कैसे बनते जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है, टांगे थर्र थर्र चलती हैं। ऐसे कोई देवताओं का चित्र देखा? देवताओं की ऐसी मूर्तियां कोई देखी? आंखों में कितना आकर्षण होता है, चेहरे में कितना आकर्षण होता है। उनका आत्मा रूपी बीज पावरफुल था। वो बैटरी भरी हुई थी। वो आत्मा रूपी बैटरी भगवान बाप जनरेटर ने आकर के चार्ज की थी राजयोग से। अभी फिर बाप आया हुआ है, हम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कर रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे बत्तों की तरह बंद आंखें करके मत बैठो। कैसे बैठो? है खुली आंख करके बैठो। ऐसा ना हो कि भगवान बाप आए तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए, तुम बंद आंख करके बैठ जाओ तो शक्ति मिलेगी? आत्मिक शक्ति नहीं मिलेगी। वो भगत लोग यही सिखाते हैं, बंद आंखें करके बैठो। अगर बंद आंखें करके नहीं भगवान की याद में बैठेंगे तो बुद्धि इधर उधर भटक जाएगी। अरे बच्चा जब माँ को याद करता है, बाप को याद करता है, माँ जब बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद कर लेती है क्या? करती है? आंखें बंद नहीं करती ना, याद तो करता है ना। तो वो असली याद है। जो आंखें बंद करके बैठते हैं वो नकली याद है। तो भगवान की याद हमको असली करनी चाहिए या नकली करनी चाहिए? असली याद करनी चाहिए। तो बाबा जो मुरली नहीं सुनता हो, वो मुरली क्लास करता है ना, मुरली सुनता, तो पहले तो उसको बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि मुरली है क्या चीज और सुनाने वाला कौन है। मुरली तेरी में जादू जो कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है तेरी मुरली में जादू। गोपियों के ऊपर जादू कर दिया। जो गोपियां देव आत्माएं बनने वाले हैं, गोप गोपियां दोनों, वो जादूगर आया कौन है उसका परिचय पूरा नहीं मिला है। जब पूरा परिचय मिल जाता है तो भूलेगा कैसे? जिससे प्यार पैदा हो जाता है उसकी वाणी अच्छी लगती है। माँ को बच्चे से प्यार होता है
तोतली तोतली बातें बेफालतू की बोलता है, कुछ अर्थ होता है क्या? लेकिन वो माँ को वो बातें कितनी अच्छी लगती है, बच्चे की बातें सुनने में उसको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे भगवान बाप भी सृष्टि पर आता है, बूढ़े ब्रह्मा तन में आकर के पोपली पोपली भाषा में बोलता है, दुनिया के लोग नहीं समझ पाते हैं। वो ही मुरली है। तो पहले परिचय होना चाहिए कि भगवान बाप है क्या चीज। जब परिचय पूरा मिलेगा तो उसकी वाणी सुनने का ललक पैदा हो जाएगी। और